मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जन्म कुंडली लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। एक एक लफ्ज़ पर आपने ना गौर करना है कि मैं क्या बात आपको समझा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि बड़े ही आसान लफ्ज़ों में बड़ी ही डिटेल के साथ आपको मैं ये लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप अपना लोशो बर्थ चार्ट, अपनी जन्म कुंडली आप खुद बना सकेंगे, ये वीडियो जब आप मुकम्मल देख लेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोशो बर्थ चार्ट होता क्या है। जनाब, ये एक चार्ट होता है, इसमें जो डिजिट होते हैं वो फिक्स होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये डिजिट लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8, 5 सेंटर में होता है, 7, 1, 9 और 3। तो अब आप देखेंगे कि ये जिस रो के डिजिट को भी आप जमा करेंगे आंसर 15 ही आएगा, 15 आएगा। 7, 2, 9 और 6 15, 9, 5, 14 और 1 15, 15 आया। 4, 3, 7 और 8 15, तब भी आंसर 15 आया। इनकी इस तरीके से जमा करेंगे तब भी आंसर 15 आएगा। अब हम इस तरीके से जमा करेंगे तो तब भी आंसर 15 ही आएगा। 8 और 1 9 और 6 15, 5, 3, 8 और 7 15, 9 और 4 15, 9, 4, 13 और 2 15। अब आप क्रॉस भी जमा करके देख ले तब भी आंसर 15 ही आएगा। देख ले बेशक, 5, 2, 7 और 8 15। इस तरफ से भी जमा करके देख लें, 5, 4, 9 और 6 15। तो ये एक ऐसा मैजिक बॉक्स है कि इसके डिजिट को हम जिस तरफ से भी मर्जी जमा करके देख लें आंसर 15 ही आएगा। अब मैंने ये जो मैंने आपको सिखाना है लोशो बर्थ चार्ट, तो ये मैंने जो नाम सेलेक्ट किया है ये मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, तो उनका नाम मैंने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले ये मैंने उनके नाम के हरफ सेलेक्ट किए हैं और उनके मुताबिक जो जायचा हमें हासिल होता है वो हमें ये वाले डिजिट हासिल होते हैं। इनके नंबर 2 जो है वो 2 दफ़ा आया है इनके जायचे में, 4 नंबर 3 दफ़ा आया है, 7 1 दफ़ा आया है, 5 1 दफ़ा आया है, 3 2 दफ़ा आया है और 1 2 दफ़ा आया है और 8 3 दफ़ा आया है। तो मिसिंग नंबर जो है इनके जायचे में नाम के लिहाज से 9 और 6। ठीक है, तो अब ये जो नंबर आए हैं ना, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर मिस होंगे तो वो नंबर हम इनके नाम से ले सकते हैं। कहीं ना कहीं वो नंबर इनको ज़िंदगी में फ़ायदा ज़रूर देंगे। ये तो नाम हो गया जनाब। अब इनकी जो डेट है कायदे आज़म की वो है 25 दिसंबर सन 1876, 25 दिसंबर 1876। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है ड्राइवर हम हासिल करते हैं डेट से। अब जिस तारीख को आप पैदा होते हैं वही आपका ड्राइवर होता है। तो उसके लिए ये मैंने पूरी मंथ के जो है ना ड्राइवर वो मैंने आपको समझाने के लिए कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। तो अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 2, 3 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 3, 4 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 4, 5 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 5, 6 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 6, 7 को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 7 ही होगा, 8 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर आपका 8 होगा, 9 को आप पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 9 होगा। यानी कि 1 से लेके 9 तक आप जिस तारीख को भी पैदा होंगे वही डेट आपका ड्राइवर होगी। अब जब डबल डिजिट पे बात आती है तो फिर आप थोड़ी सी सूरत हाल चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि जो डबल डिजिट होंगे हम उनको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, दोनों डिजिट को जमा कर देंगे। जैसे कि अगर कोई 10 तारीख को पैदा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे 1 + 0 और वो आएगा 1। तो जो 10 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर 1, जो 11 को पैदा होगा 1 + 1 2, जो 12 को पैदा होगा 1 + 2 3, उसका ड्राइवर 3 होगा, जो 14 को पैदा होगा 1 + 4 5, उसका ड्राइवर 5 होगा, जो 15 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 6 होगा, 1 + 5 6, जो 16 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 7, जो 17 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 8, जो 18 को
जो 18 तारीख को पैदा होगा 1 + 8 उसका ड्राइवर 9 होगा, और जो 19 तारीख को पैदा होगा 9 और 1 10, और 10 को हमने मज़ीद जमा किया तो 1। और इसी तरह जो 20 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 2। 21 को जो पैदा होगा 21 2 और 1 को जमा करेंगे ड्राइवर 3 होगा। जो 22 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 4 होगा। 23 को जो पैदा होगा उसका ड्राइवर 5 होगा। इनका हमने इन 2 डिजिट को जमा कर लेने हैं। 24 को जो पैदा होगा उसका ड्राइवर 6, जो 27 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 7, जो 26 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 8। 2 और 6 को जमा कर लेंगे। इसी तरह जो 27 को पैदा होगा 2 और 7 9, उसका ड्राइवर 9 होगा। और जो 28 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर 1 होगा। और जो 29 तारीख को पैदा होगा 9 और 2 11, और 11 को मज़ीद जमा किया तो ड्राइवर 2। इसी तरह जो 30 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर 3 होगा। 3 + 0 3 होता है। और जो 31 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर 4 होगा। तो अब आप महीने की किसी भी तारीख को पैदा होंगे तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर आप बआसानी निकाल लेंगे। अब कायद-ए-आज़म पैदा हुए हैं 25 दिसंबर को, तो ड्राइवर निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 25 को हम जमा कर लेंगे, तो 2 और 5 को जमा किया तो ड्राइवर कायद-ए-आज़म साहब का आ गया 7। और अब हमने निकालना है कंडक्टर। कंडक्टर के लिए हमने टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट होते हैं उनको जमा करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमने टोटल डिजिट जमा किए तो ये बना 5 2 7 और 1 8 2 10 11 11 और 8 19 19 और 7 26 26 और 6 32, तो 32 आया जी। इन टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा किया, डेट को भी, मंथ के डिजिट को भी और ईयर के डिजिट को भी, ये बना 32। और अब 32 को फिर हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो कायद-ए-आज़म का जो कंडक्टर है वो होगा 5, ड्राइवर है 7 और कंडक्टर है 5। अब हम निकालेंगे कुआ एंजल। कुआ एंजल कैसे निकालते हैं, जो आपकी डेट होती है, अगर आप मर्द हैं तो उसमें आप -11 ऐड करते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो फिर आप कुआ एंजल जो आपका होगा उसके लिए हमें डेटा जो आपका ईयर के डिजिट होंगे उसमें +4 हम ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो -11 कर रहे हैं ना डिजिट में से जो ईयर के डिजिट होंगे, तो हमने -11 लिखा और ये ईयर के हमने डिजिट लिख लिए, तो ये आए 22, और 22 को मज़ीद जमा किया तो ये आ गया 4, 11 में से 4 निकाला तो ये आ गया 7। तो इसी तरह अगर ये फीमेल का हम बना रहे होते तो फिर हमने क्या करना था, हमने 4 जमा, और ये जो आ रहा था ना इनके जो डिजिट जमा किए थे, तो ये जमा किए थे 4 आए थे, तो फिर ये कुआ एंजल 8 आना था अगर ये फीमेल होते तो। लेकिन चूंकि ये मेल है तो मेल के लिए हम -11 करते हैं ऐड। बाकी आप एक दफ़ा फिर समझ लें, ये जो मैंने ड्राइवर निकाला है इसको पहले आप अच्छे तरीके से दोबारा समझ लें। ये 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो हमने क्या करना है, 2 + 5 इसको सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो ये आ गया 7। ठीक है, ये ड्राइवर हमने निकाल लिया। अब हम कंडक्टर कैसे निकालेंगे, कंडक्टर के लिए हमें टोटल जो डेट ऑफ बर्थ होगी इसको अब इसके तमाम डिजिट को जमा करना पड़ेगा। तो वो फिर कैसे जमा करेंगे, 2 + 5, ये हमने 2 5 लिख लिया, फिर आगे 1 2, 1 + 2, फिर आगे हमने ईयर के डिजिट को भी जमा कर लेना है, 1 + 8 + 7 + 6, यानी कि हमने टोटल डिजिट को जमा करेंगे तो फिर ये आएगा 32। आप काउंट कर सकते हैं, 5 2 7 और 1 8 2 10 11 8 19 7 26 और 26 6 32, 32। और 32 को जब आप जमा करेंगे सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो ये आएगा 5। तो ड्राइवर आएगा 7 और कनेक्टर आएगा 5। अब कुआ एंजल कैसे निकालते हैं ये आप अच्छे तरीके से आप समझ लें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो ईयर के डिजिट होते हैं आप इनको वैसे भी जमा कर लें। आप इनको जमा करेंगे तो ये बनेगा 8 और 1 9, 9 9 और 7 16, 16 6 22, ये 22 आया, और ये आ गया 4। इनके जो ईयर के डिजिट को जमा करेंगे तो 4 नंबर होता है राहु का, तो राहु का बहुत ज़्यादा असर होगा कायद-ए-आज़म की शख्सियत में। और उसके बाद ये जो ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं इनका भी बड़ा रोल होता है पूरी ज़िंदगी आपका। तो ये हमने 7 और 6 को भी जमा करना है, तो 7 और 6 13, 1 + 3 को जमा किया तो ये भी 4 आया। तो ईयर के जो टोटल डिजिट है उनको जमा करें वो भी 4 आता है, और 7 और 6 को जमा करें तो ये भी 4 आता है।
तो राहु का जो है ना वो बड़ा अमल दखल रहेगा कायद आज़म की ज़िंदगी में। तो वो है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है कुआ एंजल। तो कुआ एंजल निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, जो ईयर के डिजिट होते हैं ना, उनमें से अगर मर्द होगा तो वो -11 करेंगे। तो ईयर के जो हमने डिजिट निकाले थे वो आया था 4। तो 11 में से 4 निकाले तो ये कुआ एंजल कायद आज़म का निकलेगा 7। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सी बात है। यानी कि ये जो ईयर के डिजिट हैं इनका जो हासिल होगा ना, जो इन अदाद को जमा करेंगे, ये बनता है 22। 22 को मजीद जमा किया तो ये बना 4। तो 11 में से 4 निकालेंगे तो 7। कायद आज़म का कुआ एंजल आ गया 7। और इसी तरह अगर हम किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अगर हम उसका कुआ एंजल निकालते तो फिर हमने क्या करना था, +4 ऐड करते हैं ये जो ईयर के डिजिट होते हैं। तो ये ईयर के डिजिट जो थे ये 4 आया, तो 4 + 4 8। यानी कि अगर हम फीमेल का ये बना रहे होते जायचा तो फिर हमने +4 ऐड करना था ईयर के डिजिट में। लेकिन अगर मर्द होगा तो फिर हम -11 ऐड करेंगे। ये मैंने आपको 2 दफ़ा इसलिए बता दिया कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बिल्कुल आपका जनाब चार्ट तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमें जो ईयर के डिजिट हैं वो भी हमें मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें मैंने आपको बताया था ना, ये जो लोशोबर चार्ट का ये जो फिक्स चार्ट था, अब हमने उसी के मुताबिक डिजिट को लिख लेना है। तो सबसे पहले 2 को लेना है, 2 को 2 की जगह पे लिख लिया, 5 को 5 की जगह पे लिख दिया, 1 को 1 की जगह पे, 2 को फिर 2 की जगह पे, 1 को 1 की जगह पे, 8 को 8 की जगह पे, 7 को 7 की जगह पे और 6 को 6 की जगह पे। फिर नीचे ड्राइवर 7 आया है तो 7 को दोबारा लिखना पड़ेगा, 7 दोबारा लिख दिया। फिर 5 आ गया दोबारा, तो 5 को आपने लिख दिया। और इसी तरह कुआ एंजल इन कायद आज़म का 7 आया तो 7 को हमने दोबारा लिख दिया। तो अब जो कायद आज़म का हमें बर्थ चार्ट हासिल हुआ है वो हमें ये वाला बर्थ चार्ट हमें हासिल हो गया, जिसमें कायद आज़म का जो 1 नंबर है वो 2 दफ़ा है। तो 1 नंबर जब किसी भी किलो शो में 2 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग बड़े जीनियस होते हैं। ये 1 नंबर होता है सन का, सूरज का। तो ऐसे लोग सूरज की तरह चमकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेम फेम देते हैं। ऐसे लोग लीडर टाइप होते हैं। तो कायद आज़म को अल्लाह ताला ने शोहरत भी बड़ी दी और आज तक शोहरत उनकी चल रही है और ये क़यामत तक चलेगी। अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी शोहरत दे दी है, ला ज़वाल शोहरत है उनकी। और उसके बाद नंबर 2 होता है मून का। तो कायद आज़म के जो डेट ऑफ बर्थ में जो लोशोबर चार्ट में नंबर 2 2 दफ़ा है। तो नंबर 2 जो होता है ये मून का होता है। तो ऐसे लोग बड़े रूहानियत पसंद होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं और ख़ूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर की हमें कमी नज़र आती है। 3 कभी कभी तो एजुकेशन में प्रॉब्लम करता है और कभी कभी मैरिज लाइफ में मसले बनाते हैं। तो कायद आज़म को एजुकेशन में तो 3 नंबर की कमी से कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की है। लेकिन 3 नंबर की कमी की वजह से उनकी जो मैरिज लाइफ है वो ज़रूर डिस्टर्ब हुई है। कायद आज़म की आपको पता है एक ही बेटी थी और कायद आज़म ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दी थी, तो उनकी शादी कामयाब नहीं हो सकी। 4 नंबर हमें उनके ईयर के जो डिजिट है उधर से मिलता है। तो 4 नंबर राहु का होता है, तो ये हमें इधर से मिल गया, तो इनको भी हमने ऐड कर दिया है लोशो में। 4 जो होता है ये इंसान के डिप्लोमेटिक होने का बताता है, इंसान किस कदर रुपया पैसा कमाएगा उस चीज़ का भी बताता है। तो कायद आज़म माशाल्लाह एक लॉयर थे, ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक थे और ज़िंदगी में उन्होंने रुपया पैसा भी अच्छा खासा कमाया है। और 5 नंबर होता है मरकरी का, अच्छी गुफ्तगू करने का, नॉलेज का, अपनी बात को मनवाने की सलाहियत इंसान ऐसे लोग बड़ी अच्छे तरीके से रखते हैं जिनके पास 5 एक दफ़ा आता है या 2 दफ़ा आता है। तो बिल्कुल कायद आज़म अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से मनवाने की सलाहियत रखते थे। हिंदुस्तान के वो टॉप के लायर थे, उनका एक नाम था और उन्होंने अपनी इसी काबिलियत की वजह से हमें आज जो हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को बनाया उन्होंने, बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी। 555 वाले ज़बरदस्त गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से मनवाने की सलाहियत रखते हैं। 6 नंबर जब आपके पास होता है तो 6 नंबर वीनस का होता है। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ज़िंदगी की बेहतरीन आसाइशें आपको हासिल होती हैं। 7 नंबर होता है रूहानियत का, स्पिरिचुअल होने का, दूर अंदेश होने का। तो 777 अल्लाह ताला ने कायद आज़म को दिया था, तो वो इंतहा दर्जे के जीनियस थे। ऐसे लोगों की रिसर्च बड़ी कमाल की होती है,
ऐसे लोग दूसरे लोगों को जज बड़ा अच्छा करते हैं और कमाल का इनके पास नॉलेज होता है और रूहानियत पावर इंतहा दर्जे की होती है, ज़बरदस्त होती है। और ऐसे लोग अब बात के बड़े पक्के होते हैं, बड़ी ज़िद्दी नेचर के होते हैं और अपनी बात से पीछे नहीं हटते। बहुत ज़्यादा ईमानदार भी देखे गए हैं और बहुत ज़बरदस्त मामला फहम भी होते हैं और दूर अंदेश भी होते हैं। और कायद आज़म की दूर अंदेशी की वजह से वो कांग्रेस से भी अलग हुए। उन्हें पता चल गया था कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं हो सकते। अगर ये अंग्रेज़ चले जाएंगे तो कल हम हिंदुओं के ग़ुलाम बन जाएंगे। तो उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया और फिर मुस्लिम लीग में शामिल हुए और फिर मुस्लिम लीग की क़यादत करते हुए उन्होंने हमें एक आज़ाद वतन पाकिस्तान की शक्ल में एक खूबसूरत तोहफ़ा हमें दिया, जिसमें आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 8 नंबर अल्लाह ताला ने दिया है उनको। 8 नंबर जो होता है ये इंसान को स्टेबिलिटी देता है, तो अच्छी जॉब होती है, अच्छा इंसान का कैरियर होता है और इंसान के अंदर विल पावर बड़ी कमाल की होती है, तो विल पावर भी कमाल की थी। 9 नंबर होता है, ये इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो पैदा करता है। तो 9 नंबर कायद आज़म के जायचे में हमें नज़र नहीं आता, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि इंसान गुस्से के बजाय ठंडे दिल और दिमाग के साथ काम ले। तो यही चीज़ शायद अल्लाह ताला ने उनको 9 नंबर नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा अपने आप को कूल रखते हुए, अपने आप को बड़ा ठंडा रखते हुए, जिस कदर वो अच्छा सोच सकते थे, समझ सकते थे, उन्होंने अपनी सियासी बसीरत से काम लेते हुए ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ हासिल की और उन्होंने हमें पाकिस्तान जैसा एक खूबसूरत मुल्क भी तोहफे में दिया और ख़ुद भी वो पहले गवर्नर जनरल भी बने पाकिस्तान के। और आज जो हम सांस ले रहे हैं आज़ाद वतन में, ये भी कायद आज़म का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफ़ा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने लोशोबर चार्ट आपको बनाना सिखाना है तो मैं क्यों ना कायद आज़म जो कि हमारे बहुत बड़े मोहसन भी हैं, हमारे बहुत बड़े लीडर भी हैं, मैं उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ से आपको लोशोबर चार्ट पढ़ना भी सिखाऊं और फिर उनकी शख्सियत के बारे में भी बताऊं कि ये लोशोबर चार्ट कितना एक्यूरेट होता है और कितना ठीक होता है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको लोशोबर चार्ट बनाना भी आ गया होगा और किसी हद तक आपको पढ़ना भी आ गया होगा। जहाँ तक लोशोबर चार्ट को सीखना और पढ़ने की बात है, वो मैंने अभी आप मज़ीद में वीडियोज़ अपलोड करूँगा। मैं आपको एक एक डिजिट का बताऊँगा, 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक। ये अगर नंबर रिपीट होते हैं, इनके एक नंबर 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है या 4 दफ़ा आता है, उसके क्या मतलब होगा। नंबर 2 अगर रिपीट होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो उसका क्या मतलब होगा। तो रिपीट नंबर की भी अलहदा वीडियो बनेगी। इसके अलावा जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस होंगे उनको भी मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं ये मुकम्मल लोशोबर चार्ट बनाना मैंने आज सिखा दिया। अब इसको आगे पढ़ते कैसे हैं वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोशोबर चार्ट बनाना भी सीख लें और इसको आगे बड़ी डिटेल के साथ पढ़ना भी सीख लें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको लोशोबर चार्ट सीखने में इंशाल्लाह ताला ज़रूर मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी जिन लोगों ने अपना जायचा बनवाना है, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना है या अपना हाथ रीड करवाना है या अपनी 12 खानों वाली कुंडली भी बनवानी है, तो वो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। और बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।